नमस्कार। काफी समय बीत गया लेकिन अभी तक मेरी बहन जानो जी और हराम जादू को जी मार कर वापस नहीं आई। अरे जब तक वो वापस नहीं आती जी भैया, तब तक हमारा दिल नहीं लगता। सही कहते हो भैया। जानते हो वो मेरी सौगंध खा करके गई है जी। अरे जब तक 700 रुपए को उस 50 बीघा जमीन में कबर नहीं बना देगी जी, तब तक वो वापस नहीं आएगी। हाँ मालिक। लेकिन जब तक वो नहीं आती है ना उसके बिना मैं बेचैन रहता हूँ। जी भैया। नौकर बोलो हुई प्यार का भी न बहना है। सही कहते भैया। अधूरा रह जाता हो कि वो मेरी बहन नहीं जी। अरे मेरा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ। लेकिन भैया जी हाँ, आपको मालूम हो चाहिए अगर तो तुम्हारी बहन किसी को देख लेती है तो गोली अंदर और तब बाहर कर देती है। कहता है मैं बैठ कर अपनी बहन का इंतजार कर। ठीक बैठो भैया। लेकिन भैया जब आएगी तो आपसे जरूर अदा हो जाएगी। ठीक है हम चल रहे हैं। अरे ये कोई मुसीबत के मारी लड़की आई है? नौकर लगता है अपने गांव की ही सताई हुई कोई लड़की है। इसके सर से नकाब उतारो और इस पूछो कौन से घराने में रहने वाली है। ए लड़की आगे बढ़, आगे बढ़ो। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हम तुमसे पढ़ने वाले ये क्या देता हो मेरी बहन? जो लिबास पहनकर तूने सरताज और उस अमन का खून करने गई थी, और लिबास कहाँ है? कहाँ है वो चानू सिंह जो अपने हाथ में पिस्टल लेकर के उस सजीटिया का खून करने गई थी? वो पिस्टल कहाँ है? सारी दुश्मनी भैया आई लाभी में बदल गई। क्या कहा? वो बहुत अच्छे इंसान है। जानो सिंह, हाँ भैया, मैं तुझसे पूछना कुछ चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। सर और बहना बता बात क्या था? और बहना बता बात क्या था? पहन कर आई कौन? क्या हुआ उनको जरा को, क्या मिली उनको सजा? और आज उनके हौसले से अरे प्यास तू हो आई। और पता क्या पड़ी वहाँ पर बात, और पता क्या पड़ी वहाँ पर बात? बहन कर आई कौन? वो
तेरे वस्त्र कहाँ है और पिस्टल कहाँ है जिसके चल जले पे उन तीनों का खून करने। और भैया करती की दरख्वास्त। हाँ भैया ऐसी बात है भैया करती की दरख्वास्त खताए कर दो नेकी। मेला कमेटी में दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। नाक कटा करके आई है तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस दुश्मन को तू मारना चाहेगी उसी से मोहब्बत करके आएगी। इसकी सजा विवेक सिंह तुझे जरूर देगा। इसकी सजा तेरी सजाए मौत होगी, मौत। तैयार हो जा चारों से, तैयार हो जा। जाओ पिताजी, तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आखिर ऐसी कौन सी गुस्ताखी किया है? पिताजी अपने आंखों से शराफत का चश्मा उतार कर देखो, क्या यही है तुम्हारी बेटी? भैया का पागल बना रहे हो क्या दादा? भैया का पागल बना रहे हो? अरे पागल हो तुम, ये जो चश्मा लगाए हो थोड़ी चर्बी चढ़ी का हो। कहो ये हम दादा बताइए, लई ले लैया भुजाई ले दाना। अरे लई ले लैया भुजाई ले दाना और तू हो बने वाले नाना। चानू सिंह, भैया के सर के ऊपर कौन सा भूत सवार हो? ये मैं क्या देख रहा हूँ? तूने तो कहा था पिताजी कभी मैं अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनूंगी और जना लिबास धारण नहीं करूंगी, लेकिन आज तेरा मर्दाना लिबास कहाँ है जानो? ये जनाना फेस बना के आई हो। डैडी मैंने अमन बाबू से प्यार किया, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। अमन बाबू से प्यार किया है, मेरे दुश्मन से मोहब्बत। जानू प्यार करना कोई गुनाह मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? अरे जहां जहां तूने अपने पैर रखा मैंने अपनी जान बिछा दिया, और फिर भी तूने अपने पिताश्री का सर झुका दिया। हरामजादे, तो करके जानो खता फिर लड़ाती चुपा करके जा। फिर लड़ाती चुपा, क्या मेरे ये वसूलों का है ये सिला? नाम बदनाम तूने और किया बेशरम, अब तो बेशक तुझे पे। हम तेरी सूरत नहीं देखना चाहते हैं। नहीं डैडी ऐसा। अरे तैयार हो जा मरने के लिए यारा। चाची बचा ले, महाकाल चाची बचा ले। दोस्ती भूल जाऊंगा महाकाल सामने से। क्या अपनी बेटी को मारना चाहते हो? क्यों मारना चाहता हूँ?
तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता है कुछ? हाँ, क्या यही जिसे मैं अपनी बहन समझा था और लड़की के फेस्ट में वो जहरीली नागिन है जिसने सारे खानदान को ठस लिया। हराम मेरे दोस्त, अगर ये बात है तो जानू को मेरे हवाले पर छोड़ दो। ले जाके जंगल में इसका बहाल करूंगा। क्या नहीं बल्कि दुनिया हर तो पड़ जाएगी कि महाकाल ने इसका क्या हाल किया। ठीक है महाकाल, ले जाओ इसे, ले जाकर जंगल में तेरे नन्हे नन्हे टुकड़े काट कर डाल दो, चील कौवे खा जाए। ले जाओ इसे बात। चलो जानू, आओ मेरे साथ। विवेक सिंह चाचा, चाचा ले गए उस शराबजादी को। मुझे उम्मीद है कि इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। महाकाल मेरा जिगर का टुकड़ा है। जी हाँ, जानू कितने नन्हे नन्हे टुकड़े करेगा कि चील कौवे नोच नोच कर खा जाएंगे। जी, लेकिन एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी रात की रात है पिताजी? ये बहुत पुरानी बात है विवेक सिंह, 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले की बात? जी हाँ। और आज तक अपने बेटे से छुपा करके रखा। और कौन सी बात है? एक अपने ही गांव में मेरा दुश्मन नारायण प्रधान रहता था। जी, नारायण प्रधान मुझे 4 बार इलेक्शन हारा था। उसी क्रोध में आकर मैंने गांव के अंदर दंगा करवा दिया, जिसमें 4 हिंदू 4 मुसलमानों की जान चली गई। और उसी केस में नारायण सिंह को गिरफ्तार करवा के उसे सजाए मौत दिला दिया। जब नारायण को सजाए मौत हो गई तो एक उसकी बीवी विनीता, जो ससुरी पागल हो गई है, वो साली पगलिया इसे जंगल में दर बदर की ठोकरें खा रही है। और मैंने सुना है कि विनीता को होश आ चुका है। अगर कहीं विनीता को होश आ गया, पुलिस के सामने बयान कर दिया, तो मेरे भी गले में फांसी का फंदा होगा। नहीं! इसलिए जाओ, 1 घंटे के अंदर विनीता को रस्से से बांध कर मेरे कदम में डाल दो और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। विनीता, विनीता, मेरे बाप के दुश्मन, आज तुझे विवेक से जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरी सजा। आज काफी समय हुआ है, अभी तक ना ही तो अमन घर वापस आया, ना ही तो सरताज। न जाने दोनों बच्चे कहाँ रह जाते। चाचा जी, आज मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ मगर सरताज कहीं नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ना जाने कहाँ दोस्तों के साथ खेलने चला गया। अभी आ रहा होगा। भाईजान की चालाकी देखा। अरे भैया चोर है, तुम्हें नहीं पता? अरे अभी तो ले डराने लगे, फिर आगे चल के क्या होगा बता दूं। और भैया तुम्हें खुशियों की आज खबरी सुना।
मेरा भाईजान एक पुलिस अफसर बनेगा। तो कितनी खुशी का पत्र लेकर आया है जिसे देखकर मैं बाग बाग हो गया। चाचा जान, मैंने आपको बताया नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक फॉर्म अप्लाई कर दिया था पुलिस ट्रेनिंग का। ये पत्र बिजनौर से आया है और मुझे तत्काल पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। अगर मैं कल शाम तक बिजनौर नहीं पहुंचा तो परसों सुबह मैं पुलिस ट्रेनिंग में सिलेक्ट नहीं किया जाऊंगा। लेकिन भाईजान, इससे पहले कि मैं जो तुझे हिदायत दूं और तू मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं शाम तक पहुंच पाऊंगा मुश्किल से। और चल, लेकिन मेरे जाने के बाद तू पूरा ख्याल रखेगा चाचा जी का। ठीक है भाईजान, जैसा आप तो चल, सामान ले मेरा और चल। चलो भाईजान। आज मेरा बेटा अमन पुलिस ट्रेनिंग के लिए बिजनौर गया, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं अपने बेटे अमन को अपनी नजरों से दूर करूं। शायद इसे जाने से रोकता तो ये कभी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन पाता। इसलिए मैं तो सदैव खुदा से दुआएं करूंगा, जब भी मेरा बेटा अमन मेरे सामने आए तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ही बन करके आए। तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे खा जाऊंगी, तुझे नहीं बिठा जाऊंगी। आराम जाने। तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे खा जाऊंगी। बात अवश्य से बाधा। तुझे नहीं छोड़ूंगी, हमका खाइए फिर नहीं हो। और मेरी माँ को तुम इतना सताओ आपके हाथ जोड़ती मेरी माँ को। अरे लो करवा, चलो इस पगलिया को नीचे ले जाओ, ले जाओ नीचे से। मैं इस लौंडिया से कुछ बात करूंगा। नहीं, मैं खुद अपनी माँ के साथ ले जाऊंगी। यहाँ मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो। मैं तो सोचता था कि पगली अकेली है,
लेकिन इसकी हमदर्द बनकर आखिर तुम कौन हो? मैं इसी समुद्या गांव की रहने वाली हूँ जिसे तुम मार रहे थे। ये मेरी माँ है, मेरा नाम हसीन है। क्या कहा? ये तुम्हारी माँ है जी और तुम्हारा नाम हसीन है? जी। ओ वाह! आज तेरी माँ को मैं खुश नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, सताऊंगा नहीं, इसकी इलाज कराऊंगा। लेकिन हसीन, इसके बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सुनो। और तुम हो मैंने कहा, और या जन्नत की बात नहीं बनेगी हसीन। आप कैसा सोच रहे हो? अगर अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो मेरी बाहों में आ जाओ। हार किस नहीं, आप कैसा समझ रहे हो? मैं उस प्रकार की लड़की नहीं हूँ, और ना हूँ इंद्र की अप्सरा, ना जन्नत की ना जन्नती और दूर रहकर बात करो, आओ ना तुम नजदीक। अपनी खैर चाहते हो तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि आप जैसा समझ रहे हैं मैं उस प्रकार की लड़की नहीं हूं। अच्छा, जाने दूंगा, लेकिन इस दीवाने पर थोड़ा एहसान कर दो। ज्यादा सर पे पागलपन ना चढ़े। हाँ मेरी जान, और थोड़ा सा मुझ पे कर दो। पागल हो? और थोड़ा सा मुझ पे कर दो एहसान चमक। Oh
नाभी की औलाद शमशान भेजने वाले मर गए, तू क्या भेजेगा रे? क्या कहा? तुझे नहीं पता मर्द का फर्ज क्या बनता है? क्या बनता है रे? तो ये कि अमला की इबादत या करना सका, ये करना सका, बात कायनात कायर मकार है। छोड़ दे इस लड़की को, अरे जादू चला वो लहा तो सिखाई मेरे चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला याद रखना ये ताज इस बात को लूटूंगा यकीन। अरे मैं आबरू उस समय तुम न सरता नहीं करा जो दोबारा जो तेरी अरे नजर उठ गई, सच कहता हूँ तेरी सरताज, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मैं जब अपनी हवेली से निकलता हूँ तो चार लठेतों के साथ, अगर वो लठेतों से तू बचना चाहता है तो बच। हमारा नौकर वार करता है, बुलाओ। अच्छा वो सारे तो भाग गए, लेकिन देवी जी तुम इसके चक्कर में कैसे फंस गए? क्यों? नौजवान, मैं अपनी यहाँ माँ को ढूंढने आई थी। ये हरामजादा जाने कहाँ से आ गया, अच्छा मेरी माँ को भी मारा, अब मेरे साथ में वो चीटिंग कर रहा था। अच्छा, मगर सही मौके पर आप अरे अब तो नहीं चला गया, अब क्या है? सही मौके पर आप नहीं आते तो राम जाने हमारे साथ में क्या होता। कुछ नहीं होता। मगर बोलो देवी जी, आप आ गए हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। तो लाजी बचाई आपने है मेरे श्रीमान, भूलू जीवन भर नहीं आपका ये इसी में काही का भला ये लड़की ऐसा ना जाने मैं से सका तेरा अपमान। तो हमारे साथ में रहसान किया भाई हमारे साथ में रहसान किया भाई और आप हैं देवता, आप हैं देवता और आप हैं देवता, ये हसीन बन
चाहे जितना ही दूर जाना हो। बंद कर अपनी बकवास। मैं इतना नादान नहीं हूँ जो मैं कुछ जानता नहीं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ आप सब कुछ जानते हैं इसलिए और तो मैं तुझे आपसे नहीं पता। तभी तो आपसे मैं तो कहना कुछ नहीं चाहती जानती हूँ। है। क्यों? अरे मैं जानती हूँ तुमको भी जना दूंगी मैं। मैं जानती हूँ मैं यार बोल। तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार नहीं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ यार। बस इतनी ही बात। शादी करना चाहती है? कल लेने क्या आकर करना छोड़े चाहती? अरे ये बात तुझे पहले बताना चाहिए था। क्या? ये बात तुझे पहले बताना चाहिए था। हमें लग रहा तुम प्यार के बहुत भूखे हो गया। हाँ? अजीब पागल। आज नहीं, जब तुझे उस दिन देखा था तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था शादी करूंगा, तेरे साथ करूंगा। हेलो हेलो, ये हमारे श्रीमान, ये श्रीमान मैंने उस दिन पे दिल में ठान लिया था। गोलू और बंदीपुर की तरफ से 101 रुपया मेला कमेटी में दे रहा है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। तो ठीक है, यहाँ से मैं वादा करती हूँ जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, अब मरूंगी भी तुम्हारे साथ। ये बात है और सीधे से लग जाओ। सच। हाय क्या बात। ये बार बार नहीं होते मास्टर है याद नहीं रखते हो तुम। है नजर के सामने जिगर के पास। ये हमारे श्रीमान कन्हई लाल इंदिरा नगर की तरफ से ये 100 रुपया व्यवहार कर रहे हैं, पार्टी तरफ से। हाय बेटा भी क्या हमारे भाई साहब अरबिनिया गोकरण, अरबिनिया की तरफ से गोकरण ये 100 रुपया व्यवहार कर रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद।